हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसा कि भी आप मेरे स्क्रीन देख पा रहे हो गाइस, मैंने यहाँ पे VS कोड एडिटर ओपन किया है और मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने test.html फाइल ओपन किया है और यहाँ पे मैंने एक नोटपैड फाइल भी ओपन किया है। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है जावा स्क्रिप्ट कंपेरिजन ऑपरेटर। तो गाइस, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको ऑपरेटर्स कैसे होते हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर क्या क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ एंड देन मैं आपको इम्प्लीमेंट करके इसके बारे में बताऊँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर मैं यहाँ पे ऑपरेटर साइन ले लेता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इक्वल साइन, डबल इक्वल साइन लेता हूँ तो इट मीन्स इक्वल टू, ठीक है। अगर मैं ट्रिपल इक्वल साइन लेता हूँ तो इट मीन्स दैट इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ नॉट इक्वल टू, इट मीन्स इसका मतलब होता है, ये साइन का मतलब होता है नॉट इक्वल, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ नॉट इक्वल के बाद में अगर एक और साइन ले लेता हूं तो इट मीन्स दैट इसका मतलब होता है नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप, करेक्ट गाइस। अगर मैं यहाँ पे इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन, ठीक है, और इस साइन का मतलब आपको पता ही होगा, इट मीन्स दैट लेस देन। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल साइन का लेता हूँ तो इट मीन्स दैट ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ लेस देन और इक्वल तो इट मीन्स दैट लेस देन और इक्वल टू, करेक्ट गाइस। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं और इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे test.html में आपको इस चीज को, सेम चीज को रन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉक टाइप HTML ले लूंगा और यहाँ पे मैं बोल दूंगा HTML हेड प्लस बॉडी, ठीक है गाइस, हेड प्लस बॉडी। और हेड के अंदर मैं यहाँ पे टाइटल ले लेता हूँ, यहाँ पे टाइटल में बोल देता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर इन जेएस। अब इस टाइटल जो मेरा हेड है, हेड टैग के अंदर ही मैं यहाँ पे लूंगा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लेने के बाद स्क्रिप्ट के अंदर मैं यहाँ पे वैर कीवर्ड का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं असाइन करूंगा वेर एक्स इक्वल टू 40, वेर बी इक्वल टू 40, ठीक है गाइस। और मैं यहाँ पे बोलूंगा कंसोल डॉट लॉग एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा गाइस। सेव करने के बाद जब मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करूंगा तो मेरे डिफॉल्ट ब्राउजर में वो ओपन होगा और इंस्पेक्ट करके जब मैं कंसोल पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रहा है कि y इज नॉट डिफाइंड, y, तो मैंने यहाँ पे गलती से var भी दिया है, तो लेट मी डिफाइन इट एज अ y। और जब मैं यहाँ पे वापस कंसोल पे आता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ट्रू, ठीक है। इट मीन्स x जो मेरा वेरिएबल और y वेरिएबल है वो इक्वल है, यहाँ पे मैंने इक्वल साइन किया था। अब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मैं मेरे इस y वेरिएबल को, जो मेरा y वेरिएबल में 40 नंबर था, उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और मैं इसको सेव करता हूँ तो भी मुझे यहाँ पे ट्रू मिल रहा है, करेक्ट गाइस। बट जब मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल साइन लूंगा तो ट्रिपल इक्वल साइन लेने के बाद जब मैं इसे सेव करूंगा तो मुझे यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि जब इक्वल साइन, डबल इक्वल साइन था तो वो सिर्फ इक्वल टू चेक कर रहा था, बट जब ट्रिपल इक्वल साइन हुआ तो इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप चेक कर रहा है। तो टाइप में मेरा एक कंडीशन फेल हो रहा है क्योंकि एक्स जो वेरिएबल है उसमें जो टाइप है वो है नंबर और वाई जो वेरिएबल है उसमें जो टाइप है वो है स्ट्रिंग, करेक्ट।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको इक्वल और इक्वल टू एंड इक्वल टाइप इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने तीसरे ऑपरेटर के ऊपर जो कि नॉट इक्वल। अब अगर गाइस मैं यहाँ पे बोलता हूँ सपोज करो 50, ठीक है, एक्स की वेरिएबल जो एक्स वेरिएबल है उसका वैल्यू 40 लिया, वाई वेरिएबल का वैल्यू 50 लिया। अब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, करेक्ट, जब इसको सेव करता हूँ देन आई विल बी गेटिंग ट्रू। बट अगर मैं यहाँ पे दोनों को अगर सेम रखूंगा 40 रखूंगा तो भी मुझे यहाँ पे फॉल्स मिलेगा, क्योंकि ये जो मेरा ऑपरेटर है वो क्या है, नॉट इक्वल टू, बस टाइप। अब अगर मैं इसका टाइप चेंज करके देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा टाइप चेंज करता हूँ, ठीक है, एक्स मेरा क्या है, नंबर है, इंटीजर वैल्यू है, और वाई मेरा क्या है, स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको सेव करके जब मैं वापस पेज पे जाता हूँ तो भी मुझे फॉल्स दिख रहा है, करेक्ट गाइस, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, क्योंकि वो डेटा टाइप की वजह से मुझे फॉल्स दिखा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और इक्वल साइन लेता हूँ इसके बाद, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू, मुझे इसका आउटपुट ट्रू मिलेगा। क्यों ट्रू मिलेगा? द रीजन बिहाइंड दैट इज, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, नॉट इक्वल टू, फिर एक और इक्वल साइन लिया। इसका मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ग्रेटर साइन, ठीक है, अगर ग्रेटर साइन के लिए मैं यहाँ पे y का वेरिएबल चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ 100, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रेटर साइन में दिखाना है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 30। अब मुझे यहाँ पे कंडीशन ट्रू मिलेगी, करेक्ट। बट अगर मैं यहाँ पे 40 लेता हूँ और जब मैं सेव करता हूँ तो मुझे यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। अगर मैंने वेरिएबल x और वेरिएबल y दोनों को 40 लिया तो मुझे वो फॉल्स मिल रहा है। क्यों फॉल्स मिल रहा है? बिकॉज मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन अगर ले लिया तो मुझे ट्रू मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बोलूँ लेस देन, ठीक है गाइस, मैं यहाँ पे बोलता हूँ लेस देन, अगर मैं यहाँ पे लेस देन करूंगा, अगर x वेरिएबल को मैं यहाँ पे कर देता हूँ सपोज 20, देन आई विल बी गेटिंग दी आउटपुट एज ट्रू। बट अगर मैं वेरिएबल को वापस 40 रखता हूँ, सेव करता हूँ, देन आई विल बी गेटिंग इट एज फॉल्स, बिकॉज द रीजन बिहाइंड दैट इज इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू। जब दोनों वेरिएबल की सेम वैल्यू रहती है तो वहां पे हम लोग लेस देन और इक्वल टू साइन यूज करेंगे, तो मुझे यहाँ पे ट्रू वैल्यू मिलेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इससे आपको समझ में आ गया रहेगा अबाउट जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस, और आपकी जो भी क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट अस ऑन आवर कांटेक्ट नंबर सो दैट वी कैन रीच आउट टू यू एंड असिस्ट यू इजीली। हम लोगों ने अपना कांटेक्ट नंबर इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड किया है so that you can contact us. So thank you so much guys for watching this video. We'll meet soon with some new topic and new content.